आज के वक्त में हर इंसान किसी ना किसी बीमारी का या किसी लत का शिकार है। कई बार तो ये बीमारी या लत हम पर हावी हो जाती है। आज हम आपको ऐसी ही लत के बारे में बताने जा रहे हैं। ये परेशानी करोड़ों की आबादी में कुछ 100 या 200 लोगों की नहीं है, बल्कि हर दूसरा इंसान की है। लेकिन इस तरह की सोच में बदलाव भी किया जा सकता है। सोच एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती जाती है। मनुष्य किसी भी समय बिना सोच के नहीं रह सकता। एक बच्चे को खेलने की चिंता, एक माँ को परिवार की चिंता और एक पिता को अपने घर परिवार के आने वाले भविष्य की चिंता। कुछ ऐसी ही सोच जुड़ी है अश्लील विचार से। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब उनका मन अश्लील बातों की ओर बढ़ता है तो दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाता है। बल्कि हर दूसरा इंसान, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, इन बातों से पीछा नहीं छुड़ा पाते। इस परेशानी से परेशान व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है, जिसका नतीजा है लोग अपना कार्य छोड़ इस अंतर्मन की कल्पना को शांत करने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ तो उपाय होगा इस परेशानी से बाहर आने का। वो क्या जरिया है जो व्यक्ति के मन को शांत कर सके? आज हम भगवान बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि हम इन विचारों से कैसे पीछा छुड़ाएं। अगर आपके मन में ना चाहते हुए भी अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजा का राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुआ। बुद्ध के सानिध्य में वो शिक्षा ग्रहण करता था। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। वो सोचने लगा कि हमेशा तो महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। जब श्राविका अंदर भिक्षा लेने गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्राविका उनका प्रिय भोजन लेकर आ रही थी। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गया। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगा कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना होगा। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गया। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गया। लेटते हुए भरत सोचने लगा कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठा तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। ये सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल गए। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार भी आए थे। भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था,
जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। अगर हम भी इसी प्रकार जब भी मन में कामवासना उठे या अश्लील विचार आए तो उसे ध्यान से देखना चाहिए। सजगता से और साक्षी भाव से देखने पर काम वासना विलीन हो जाती है।